राजनीति में कब क्या हो कहना मुश्किल है। झामुमो छोड़कर भाजपा में आने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को झामुमो की ओर से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सीता सोरेन और उनकी बड़ी बेटी जयश्री ने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला करने की साजिश रचने के आरोप लगाए। सीता सोरेन ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए निकली उनकी दोनों बेटियों पर जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र के तेज जोरिया गांव के समीप हमला करने की तैयारी थी। जयश्री ने तो साफ कहा कि स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के बेटे कुछ जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ ईंट और पत्थर के साथ खड़े थे। खतरा भांपकर वह दोनों वहां से निकलने में सफल रहीं। जयश्री सोरेन ने कहा कि उनकी चाची ऐसा करवा सकती हैं, इसकी उन्हें कतई उम्मीद नहीं थी। देखिए, जिस तरह का जो घटना हुआ है ये बहुत ही घटिया हरकत बोला जाता है। और इस तरह की जो घटिया हरकत हमेशा जेएमएम में रहने वाले जो कार्यकर्ता हैं जो और उस पार्टी को जो जो अभी लीडिंग कर रही है जो महिला, पूरे तरह से पता चला है कि वहाँ से भेजा गया था और उनका पूरे तरह से मंशा ही बहुत गलत था। और जबकि आप लोग देखिए कि बेटी लोग हैं वो अपने माँ के लिए किस तरह से वोट मांगने के लिए ये लोग गई हुई थी, दोनों जो मेरी बेटी, और पूरे तरह से टारगेट कर लिया गया और ये कल्पना सोरेन का ही द्वारा ये सब किया गया है, क्योंकि स्पीकर के घर के बगल में वो लोग थे और स्पीकर का जो बेटा है वो वहाँ पर मौजूद था। इस तरह से वो लोग वहाँ जाते और पूरा वो लोग इन लोग के हाथों में ईंटा था, पत्थर था, तो इन सब से तो हमला कर ही देते। वो हमला करने के मकसद से ही ये लोग पकड़े हुए थे इन सब चीज़ों को। इतना घटिया, मतलब राजनीति घटिया होता है, लेकिन इतना भी घटिया नहीं होना चाहिए कि आप बताइए ये भी भूल जाए कि ये किनकी बेटियां हैं, ये भी भूल जाए कि किनकी बेटियां हैं। इतना मतलब सत्ता के लिए मतलब ललसा हो गए ये लोग कि किसी भी हद को पार करने के लिए आज का डेट में ये लोग तैयार हैं। तो ये तो मेरे समझ से ये जो घटना है इसकी मैं पूरी तरह से निंदा करती हूँ। और आगे अगर ये लोग बढ़ते, अगर वहाँ से गाड़ी नहीं मुड़ती तो बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि ऐसे घटनाओं का सामना पहले मैंने भी किया था, हमने भी किया था ऐसे घटनाओं का सामना। और उस समय जो कि हम एफआईआर नहीं किए थे, इसीलिए ये लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं कि नहीं चलो ठीक है, नॉर्मली सब कुछ पार हो जाता है चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन एफआईआर करनी चाहिए। और इस बार हम लोग एफआईआर जरूर करेंगे और एसपी के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि सुरक्षा बेटियों को दे, क्योंकि ऐसी घटनाएं घटती जब हमारी बेटी के साथ घट रही है, घट सकती थी, क्योंकि मंशा वही थी। तो बाकी नॉर्मली हम सभी जितने माताओं बहनों को बहुत अत्याचार हो रहा है यहाँ पर इस झारखंड में। कुछ ही दिन पहले जामताड़ा में भी एक बेटी के साथ में, हमारी जो आदिवासी बेटी के साथ में छेड़खानी हुई थी। और यहाँ भी जो है कि दुमका में भी एक बेटी के साथ में उनको मतलब आग भी लगा दिया गया था। वो कई घटनाएं यहाँ घटी है। जो बाहर की एक महिला आई थी स्पेन की, तो उनके साथ भी घटनाएं घटी है। तो ये घटना जो घटते ही जा रही है, आखिर इन सबों पर अंकुश कब तक लगेगा। और सरकार जेएमएम की सरकार है, खुद तो भ्रष्टाचार से लिप्त है और अपने आप को अभी भी बेगुनाह कह करके बड़ी बड़ी मंच से बड़ी बड़ी बातों को कर रहे हैं। और भारत सरकार अब मोदी जी को ही दोष दे रहे हैं, उन्होंने फंसाया है इन सबों को। भारतीय जनता पार्टी में जब से आए हैं तो हमने देखा यहाँ पर मतलब इतनी सारी जो पद के जो लोग हैं, शक्ति केंद्र से लेकर के मंडल स्तरीय और कितने महामंत्री, मंत्री, कई पद के लोग को हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं पार्टी लेवल के, बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। वो तो हमने देखा यहाँ पर ना गुंडागर्दी करता है ना कुछ। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि गुंडागर्दी तो जेएमएम के लोग ही कर रहे हैं। ये लोग तो इतना अच्छा से काम कर रहे हैं, इतना अच्छा से प्रचार कर रहे हैं। भाई वोट तो सबको मांगने जाना है, पब्लिक के घर के दरवाजे तक जाना है, घर घर तक घुसते हैं। शुरू से ही इस तरह का
जो वोट मांगने का जो तरीका है ऐसे ही होता है। और वोटर्स कहते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ नहीं आते, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होते रहेंगे तो फिर तो हम वोट भी कैसे मांगेंगे। इन लोगों का मंशा यही है कि ये लोग निकले नहीं, पब्लिक तक पहुँचे नहीं, अपनी बातों को नहीं रखे, क्योंकि अब वो लोग जान चुके हैं कि जीत किनकी होने वाली है। वो लोग घबरा रहे हैं, अभी सत्ता उनके हाथों से छीनने वाली है, अभी घबरा रहे हैं वो लोग और इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अब आप क्या करें? देखिए, हमको तो लड़ना ही है और हम हमेशा इस तरह की जो हरकत है इसको हम संरक्षण कभी नहीं दिए हैं। पहले भी जो हुआ है उस समय भी हम आवाज़ उठाएं लेकिन उस समय हमने एफआईआर नहीं किए। अब इस बार एफआईआर होगा, क्योंकि सभी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ती है और अपने साथ में अगर इस तरह की जो घटनाएं होने लगी और हम छुपाने लगे तो आम जनता के जो बेटियों के साथ जितनी भी घटनाएं हो रही है फिर वो तो और बढ़ेगी। आपको कितना डर लग रहा है इस घटना के बाद? देखिए, अगर हमको डर लग रहा होता ना तो हम घर से बाहर निकलते नहीं, कभी हम आवाज़ ही नहीं उठाते। हम तो हमेशा संघर्ष किए हैं और हर एक जो ये है ऐसी घटनाओं का हम सामना किए हैं, कभी हम पीछे हटे ही नहीं हैं। तो इस बार भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और कल जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान मैं और मेरी छोटी बहन राजश्री गए थे। जनसंपर्क प्रोग्राम के दौरान लगभग 5 बजे हमारा कार्यक्रम हो रहा था तेसजुड़िया गांव में, नाला में। तो हम जा रहे थे और रास्ते में हमने दूर से ही देखा, हमारी गाड़ी जा रही थी, हमने दूर से देखा कि एक भीड़ जुटी हुई है ईंट और पत्थर लेकर। और हम थोड़ा घबरा गए, मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी थी तो हम थोड़ा और घबराए। तो हमने तुरंत बोला कि गाड़ी मोड़ो, यहाँ से निकलना है। तो हम लोग बहुत मुश्किल से वहाँ से निकले और हमें बहुत लोग रोकने की भी कोशिश कर रहे थे, तो हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद घर जाकर के पता चला कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही लोग थे और वहाँ पे जो हमारे स्पीकर है झारखंड विधानसभा के रविंद्रनाथ महतो, उस टीम को उनका बेटा लीड कर रहा था। और बाद में पता चल रहा है कि ये हमारे चाची श्रीमती कल्पना सोरेन जी ने करवाया है। और ऐसी चीज़ों का हम कड़ी निंदा करते हैं और बहुत ख़राब भी लगता है कि जिस पार्टी को मेरे पिताजी ने अपने खून पसीने से सींचा, जिस पार्टी को मेरे दादाजी ने खड़ा किया, आज हमारी चाची उनके लोगों को इस्तेमाल करके हमारी ही जान को खतरे में डालने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी हरकतों का हम कड़ी निंदा करते हैं और हम ये भी बता दें कि ऐसी हरकतों से हम डरेंगे नहीं। क्या मनसा? मतलब कि हमको अफसोस लगता है इन पे कि ये विकास का काम करने के बजाय ये सब क्यों कर रही है। अब लोगों के विकास के प्रति काम करे, उनके विकास के लिए बात करे। ये जो भी गलत चीज़ होता है उनको छुपाने का काम करती है और कुछ नहीं। भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार छुपाओ, झारखंड झुकेगा नहीं। भाई, भ्रष्टाचार करके झारखंड को आप ही झुका रहे हैं। अगर आप लोग संभावना हो सकता था कि हम लोग के साथ कुछ गलत हो जाता, कुछ चोट लग जाता, जान भी जा सकता था। मेरे को नहीं लगता जान से मारेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो सकता था। घटना मतलब कि हम दोनों 2 लड़कियां हैं, अपनी मम्मी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे स्पीकर साहब जो रविंद्रनाथ महतो जी हैं, वो संवैधानिक पोस्ट पे रह के भी जेएमएम का प्रचार कर रहे हैं ओपनली। वो कैसे कर सकते हैं? मतलब कि यहाँ गुंडा राज चल रहा है क्या? यहाँ गुंडा राज नहीं चलेगा। अब दुमका की जनता भी समझ चुकी है यहाँ पे गुंडा राज नहीं चलेगा। हम तो जो करना है झारखंड के लिए, हमारे पिताजी का सपना के लिए हम करते रहेंगे। अब इस दौरान जो भी हो जाएगा होएगा, मतलब मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वो तो होना ही है। लेकिन हम हर ऐसी घटिया हरकतों का डटकर मुकाबला करने वाले, चाहे मेरी जान जाए या जो भी हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उससे।